नमस्कार, मैं रवि शर्मा। आप देख रहे हैं जिया न्यूज। हमने आपसे वादा किया था कि मुंबई के पूरे इलाकों में यह बताते हुए कि एमडी का आखिर कितना आतंक है, हम मुंबई के बाहर भी पहुंचेंगे। और आज जिया पंचायत का कारवा लगा है मुंब्रा में, और मुंब्रा के आखिर क्या हालात है, मुंब्रा में किस तरह से युवाओं के रगों में एमडी ड्रग्स से अपना आतंक बचा है, किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं परेशान है, माता पिता परेशान है, राजनेता परेशान है, लेकिन जो बेचने वाले हैं और जो सेवन करने वाले हैं इस नशे का, वे धड़ल्ले से बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आपको ये बात बता दें कि मुंब्रा की यदि बात की जाए तो मुंब्रा पूरे, यदि आसपास के क्षेत्र की बात की जाए मुंबई और थाने के, तो सबसे व्यस्त शहर यहाँ पर माना जाता है। रात भर भी मुंब्रा पूरी तरह से जागती है। कुछ जो जागरूक जनता है और जो जागरूक राजनेता है वह अलर्ट हमेशा से होते नजर आते हैं। लेकिन जब बात होती है एमडी की, जब बात होती है युवाओं के मुस्तकबिल के खराब होने की बात होती है, तो पूरी तरह से हमारे साथ जो यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये जागरूक होते नजर आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार रह चुके अशरफ मुलानी साहब, साथ साथ में उनके तमाम जितने भी सहकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि एक जागरूक जनता और एक जागरूक राजनेता होने के नाते आखिर ये किस तरह से देखेंगे कि यहाँ पर एमडी का आतंक बढ़ा है, किसे जिम्मेदार मानते हैं, यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी बात यहाँ पर सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर, आप हमारे जिला पंचायत में आए, हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं और इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि हर मोड़ पर आप जिला पंचायत का आपने साथ दिया हुआ है। अब जब मुंबई के तमाम जो युवा नागपाड़ा, डोंगरी, मदनपुरा जैसे क्षेत्रों में, मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर कई घंटे तक मैंने वहाँ पर जागरूकता फैलाई है चौपाल के आपने चैनल के माध्यम से। आज जब बात हो रही है मुंब्रा की, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, तो आखिर कितना आतंक है और किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आतंक जो है, आपने जो भी इलाकों का नाम दिए, ये बदकिस्मती से सब मुस्लिम इलाकों का नाम लिया आपने। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये आतंक पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में चला है। और अभी जो ये चीप किस्म का जो नशा है, सस्ते में नशा मिल रहा है, इजीली अवेलेबल है, ड्रग्स में क्लासिफाइड नहीं है, ये सारी चीज़ें इसको बढ़ावा दे रही है। तो इसलिए ये चीज़ का आतंक ज़्यादा फैल गया है और ये पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को डिसॉल्व कर रहा है। बच्चे 2-4 महीने के अंदर में मौत की कगार पे जाके खड़े हो जा रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार जो है, आपको एक चीज़ बताऊंगा, देखो, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, जब ये काम चलता है तो 50 कार्रवाई होती है, लेकिन कभी रुकते हुए देखा आपने? कभी नहीं रुकता। लेकिन जब अधिकारी बोलता है कि नहीं, मेरे एरिया में नहीं चलेगा और मैं आपको करने नहीं दूंगा, तो सब चीज़ रुक जाती है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले एक विल पावर की जरूरत है। ऐसे आंदोलन और धरने से बहुत कुछ हो रहा है, जागरूकता बेशक फैल रही है, लेकिन जागरूकता उनमें फैल रही है जो नहीं कर रहे, उनमें फैल रही है। जो कर रहे उनका क्या? तो इसको रोकने के लिए एक प्रशासन की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग मेजर्स होना चाहिए। इसको ड्रग्स के अंदर क्लासिफाई करना चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो, एक बात है, अभी आपका बूम है, इसको मैं पकड़ूंगा तो आप कैमरा कहीं भी छुपाएंगे, इसके वायर को पकड़ते हुए मैं कैमरे तक पहुंच जाऊंगा। मेरा बोलना है, जब एक स्मॉल पेडलर पकड़ा जाता है, ड्रग्स बेचने वाला, तो उसके छेड़े को पकड़ते हुए उसने कहाँ से लाया, उसको कहाँ से मिला, ये आगे तक के कड़ी क्यों नहीं जा रही है, ये वहीं तक के क्यों सीमित हो जा रही है? अगर एक आदमी पकड़ा जाता है तो उसके आगे तक जाइए और मेन सप्लायर को पकड़िए। आप पत्ते काटने से, टहनियाँ काटने से दरख्त खत्म नहीं होता, बल्कि और नई शाखाएं होती है। एक लोकल ड्रग पेडलर को अगर रोका जाता है तो उसके एरिया से वो हट जाता है, तो दूसरे 4 सप्लायर तैयार हो जाते हैं। तो बंद नहीं हो रहा है और फ्लरिश हो रहा है। सप्लाई का सोर्स जो है, जहाँ से सप्लाई हो रहा है, जो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 किलो में सप्लाई कर रहा है, उनको पकड़ो। ये ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम वालों को पकड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। ये हमारा पहला मुतालबा है। सर, आपने बात की है बेचने वाले जो प्राथमिक तौर पर युवाओं के हाथों तक पहुंचा रहे हैं। आपके आसपास ऐसे कुछ जो लोग जिनको आपने मना किया है लेकिन बावजूद इसके कि अपना कारोबार बदस्तूर चला रहे, ऐसे कुछ लोग जान पहचान में? नहीं, देखो, जिनको मना करना है तो ऐसा है ना कि उसका तो इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को दे दो तो पुलिस बाकायदगी से उनके पीछे लग जाती है और रेड डाल देती है। अभी फिलहाल तो पुलिस का मामला भी चल रहा है इसके खिलाफ। हम लोग बाजार पे खुद जाके सप्लायर को नहीं मना कर रहे, बल्कि डिपार्टमेंट को जाके बोल रहे हैं और वो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं है। खुद कमिश्नर भी इसके अंदर में सीरियसली इन्वॉल्व है, एडिशनल कमिश्नर भी सीरियसली इन्वॉल्व है। लेकिन आप इसको जिस तरीके से देख रहे हैं ना कि ये मुमरा में है, मदनपुरा में है, कुर्ला में है, भिवंडी में है, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको सुबह में भी है, साउथ बॉम्बे में भी है, बैंड्रा में भी है।
लेकिन वहाँ का नहीं है। मुमरा एक टारगेट होता है। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, परसों का मुमरा में क्राइम रेट बढ़ गया है। अरे मुमरा में एक पुलिस स्टेशन 4 पुलिस स्टेशन के एरिया के लोगों को मैन कर रही है। आप ये तो देखो कि दूसरे थाना के पुलिस स्टेशन में 3 लाख की आबादी है, मुमरा के पुलिस स्टेशन में 12 लाख की आबादी है। तो क्राइम रेट अगर 4 गुना भी है तो वो दूसरे पुलिस स्टेशन के बराबर में ही है। पर हेड आप क्राइम रेट देखिए। अब हो रहा क्या है, न्यूज़पेपर के अंदर मुमरा टारगेट, यानी कि मानसिकता लोगों ने मुमरा को एक विशेष के रूप में बना दी है। आपको एक बात बताऊंगा मैं, देखो आप न्यूज़पेपर उठाइए, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, कोई भी पेपर उठाओ, आपको क्राइम की जब रिपोर्ट पढ़ते हैं तो क्रिमिनल के नाम आते हैं और पुलिस स्टेशन का नाम आता है, कहाँ फिर क्राइम दर्ज हुआ है, यही आता है। लेकिन इत्तेफाक से जब भी क्रिमिनल मुमरा का निकलता है तो वहाँ मुमरा मेंशन होता है। आप इस बात के बाद में आप डिटेल में पढ़ के देखिए न्यूज़ को, तो दूसरे क्रिमिनल्स के एरिया मेंशन नहीं होते, लेकिन मुमरा का। अब लोगों की मानसिकता क्या हुई, न्यूज़पेपर पढ़ते देखिए ये भी मुमरा का, ये भी मुमरा का। अरे लेकिन दूसरी 10 क्राइम जो हुए वो क्रिमिनल्स के एरिया क्यों नहीं मेंशन हुए, मुमरा ही वाले का एरिया क्यों मेंशन होता है। तो ये जो है, ये मुमरा को बदनाम करने की एक साजिश है। जबकि मुमरा एक इतनी अच्छी जगह है जहाँ पे आज आप देखेंगे कि लेडीज बार सर्विस नहीं है, और चद्दर पलटू नाजायज होटलें होती वो नहीं है, यहाँ पे रेप के केसेस नहीं है, ये टीजिंग नहीं है। मुमरा इतनी बेहतरीन जगह है कि यहाँ पे डांस बार और लेडीज बार तक नहीं है, इक्का दुक्का है। 12 लाख की आबादी, आप घाटकोपर मुलुंड में जाके देखिए तो 12 लाख की आबादी में आपको 1200 मिलेंगे, यहाँ 2 नहीं है, मुश्किल से 2 वाइन शॉप है, वो भी मक्खी मारते बैठे। तो कहने का मतलब क्या है, ये अच्छी जगह है कि नहीं। आज इतने एक 4 पुलिस स्टेशन की जिस एरिया में जरूरत है वहाँ एक ही पुलिस स्टेशन चल रहा है, और क्राइम रेट अगर कंट्रोल में है तो यहाँ के लोगों को आप क्रेडिट नहीं दीजिएगा। लेकिन होता क्या है कि 4 आतंकवादी पकड़े गए कश्मीरी, जब कश्मीरी लोगों ने, कश्मीर गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया कि आतंकवादी नहीं है, तो उसकी न्यूज इतनी थी, 4 आतंकवादी पकड़े गए थी। तो मुमरा को हाईलाइट करके बदनाम किया गया है। आज लोगों के अंदर में एक ऐसा माहौल है कि बच्ची के रिश्ते के मामले मुमरा की बच्ची है, नहीं ये नहीं, यानी मुमरा के कई लोग जो है वो इतने जज्बाती होकर कुछ काम कर रहे हैं कि मुमरा का भला कम हो रहा है और इसमें मुमरा को नेगेटिव इमेज में ज्यादा लाया जा रहा है। प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बातें यहाँ पर सामने रखी कि नशेड़ियों को पकड़े जाना जरूरी है, पुलिस की आखिर यहाँ पर कितनी पहुंच है। देखा गया है कि जो कानून तोड़ने वाले हैं अब उनके दिल में कानून का खौफ ही नहीं है। नहीं, तो इसके लिए देखिए एक बात है ना कि द लॉ शुड बी परफेक्ट। अभी लॉ ऐसा है कि इसको जब ड्रग्स में क्लासीफाई नहीं कर रहा है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि वो 10 दिन में छूट रहे, जेल कस्टडी हो गई, मतलब अभी जामीन लेके बाहर आना है उनको। तो अगर ड्रग्स का मामला है और बेचने वाला सीधा गया और 2 साल तक नो बेल नो जामीन हो जाए इसकी, तो लोग ये चीज को बेचने से भी डरेंगे ना। एक डर तो होना चाहिए कायदे कानून का। अगर पुलिस कर भी रहे तो पुलिस भी क्या बोलती है कि अरे पकड़ के क्या फायदा, बोले हम आज पकड़ेंगे कल छुप के आ जाते। तो वो जो एक पुलिस के पास में जो एक हथियार जो है कायदे की शक्ल में होना चाहिए, और कायदा जो है वो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया नहीं जल्दी से, तो इसके लिए जो है फिर बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है कि क्या हो रहा है। आज नौजवान नस्ल जो है वो नशे के लिपट में जा रही है। आज आप देख रहे हैं कि इसकी बुराइयां ऐसी है कि नौजवान जो है वो ऐसा गलते चले जा रहा है। एक बच्चा जब नशा करता है तो वो बच्चा सुबह में जिस जगह बैठा है तो रात तक के वहीं बैठा रह जाता है, और उसकी बॉडी ऐसी डिटोरिएट होते चले जा रही है। ये वो चीज है जो बॉडी सड़ाने के लिए जो वापरी जाती है, वो चीज को जो है आज लोग इंटेक कर, लाइव आदमी इंटेक कर रहा है। तो नशा इतना सस्ते में और इतनी इजीली अवेलेबल कैसा हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए कायदा स्ट्रिक्टली एकदम वॉर फुटिंग में लाना है। अगर कायदा लाते लाते 6 महीना अगर लगा देंगे तो 6 महीने में पता नहीं कितनी लाख माँ जो है अपने नौजवान बच्चों को खो देंगी। तो कायदा जल्दी बनाना बहुत जरूरी है, और कायदा एक बार बन गया ना तो फिर उसको एनफोर्स करने के लिए मुमरा में कितने एनजीओ, कितनी सामाजिक संस्था है, पॉलिटिकल लोग इसके पीछे लगे हुए, नहीं लगे ऐसा नहीं, लेकिन वो रिजल्ट कहाँ मिल रहा है। ठीक है, रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो कल गए और परसों, वो कैलकुलेटेड है ना कि ये धंधा करो, लाखों रुपए कमाओ, पकड़े जाएंगे तो क्या है 10 दिन में छूट के आना है। जब मेंटली प्रिपेयर है वो आदमी 10 दिन अंदर जाने के लिए, तो आप उसको अरेस्ट करके क्या डरा रहे। यू गॉट माय पॉइंट। से बात करेंगे सर, जिस तरह से उन्होंने एक बात सामने रखी है कि एक टीमें बनाई जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो चाहे वो जनता की तरफ से हो। क्या टीम बनाने की कोशिश चल रही है आपकी तरफ से? यानी जो एमडी ऐसा नशा है, अगर पुलिस विभाग और जनता सही मायने में काम नहीं कर पा रही है तो आप और आपकी टीम उस पर काम करेंगे।
देखिए जैसा आपने ना कर क्या रहे कि सिर्फ एमडी को टारगेट कर रहे हैं। एमडी के अलावा जो है ना मेडिकल शॉप के अंदर में कुछ बटन वगैरह के नाम से जो है टैबलेट वगैरह अवेलेबल है, कोरेक्स है। ये सब चीज़ों का तो ऐसा है कि जब आदमी एडिक्ट हो जाता है ना, उसके बाद उसके ऊपर में रिहेबिलिट करने की मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग है ना बार बार क्या कर रहे हैं कि पुलिस बोलते हैं। दो पुलिस का तो अपना काम हम लोग उनके पीछे पड़ भी रहे और वो लोग अपने लेवल पे कर भी रहे, लेकिन वो क्या रहा है, पहले तो मैंने कायदे के ऊपर स्ट्रेस किया है, कायदा होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी आज की तारीख के अंदर में समझो 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी के अंदर में आप समझ लो, एक थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो तो 0.25% एडिक्ट है। तो 10 लाख की आबादी के अंदर में 2.5 हजार लोग एडिक्ट है। ये 2.5 हजार एडिक्ट का इलाज क्या कराएंगे हम, समझ रहे आप? पहली बात। अच्छा 2.5 हजार लोगों के वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि 9,75,9,99,000 लोग जो है, वो लोग जो है नॉन एडिक्टेड है, वो सिंपल लोग है। लेकिन 2.5 हजार लोगों की वजह से, 3 हजार लोगों की वजह से मुमरा जो बदनाम हो रहा है। आप जॉब मेला होता है, जैसे भी जुनेद ने मुझको याद दिलाया कि जॉब मेले से हमने मुमरा में ऑर्गेनाइज किए, कभी कांग्रेस के बैनर पे हुए, कभी मजलिस के बैनर पे हुए, कभी किसी के भी बैनर पे। वो लोग कंपनीज आती है, अपॉइंटमेंट लेटर देके जाती है, उसके बाद में फिर मुमरा का एड्रेस है, ये है वो है, कैसा पैसा करके वो रिजेक्ट होता है। क्योंकि मुमरा के नाम से जो एक बदगुमानी जो फैल रही है, वो बदगुमानी को रोकना है। आज आपका चैनल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दो दो किस्म के नशे लगे हुए एडिक्शन है। एक एडिक्शन तो यहाँ के कुछ बच्चों को नशे का है, और एक एडिक्शन लोगों के दिमाग में है कि मुमरा के बारे में जो है नेगेटिव सोचने का। ये आपके माध्यम से निकल जाएगा ना, तो क्या होगा मालूम है? यहाँ के बच्चों को नौकरी के मामले हैं, यहाँ के बच्चों के लोन के मामले हैं, यहाँ के बच्चों के रिश्ते के मामले हैं, इससे बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है मुमरा के एड्रेस से। जबकि आप मुमरा के अंदर घूम के देखेंगे तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि मुमरा से बेहतरीन माहौल दूसरी जगह का नहीं है। आपको उसके ऊपर में हम अलग से प्रोग्राम करेंगे, मुमरा वर्सेस रेस्ट ऑफ थाना, और उसके अंदर में हम बाकायदा आपको पॉइंट टू पॉइंट प्रूव करके दिखाएंगे कि मुमरा विथ 75% लेस पुलिस फोर्स, मुमरा इज वेल मैन्ड एंड वेल डिसिप्लिन। ये आपको हम प्रूव करके बताएंगे। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि आज आपके तरीके से एक मामला हुआ तो एक पंथ में दो काज कर रहे हैं, एक पत्थर में हम दो स्टोन मार रहे हैं, दो शिकार कर रहे हैं। एक तो नशे के खिलाफ एक अभियान भी चल जाए, दूसरा आपके माध्यम से लोगों को ये बताए कि भाई मुमरा इज ए वेरी क्लीन स्पेस, और अगर इस पे किसी को भी डिबेट करना है तो कभी भी हम लोग मुमरा वाले तैयार है। हम आपको बताने के लिए, चैलेंज करने के लिए तैयार है कि हम लोग आपसे बहुत अच्छी और बहुत साफ सुथरी जिंदगी जी रहे। निश्चित तौर पर तो बात यहाँ पर चालू रखी है। एक बात तो जरूर सोचने वाली बात की होगी कि बम्बी ऐसा नशा जो कि पूरे तरह से चिंता की बात है, है जिंदगी तबाह हो चुकी है, ऐसे क्षेत्र में जो कि मुंबई से कटा हुआ है, थाने से सटा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में अंधी जैसी जब आक्रोश होता है, लोग परेशान होते हैं, तो कई ऐसे जागरूक नेता हैं जो मुमरा जैसे शहर में नहीं पहुंचते हैं। सर हम आपसे वादा करते हैं कि जियानू जहाँ पर पहुंचेगा और मुमरा की हर एक जो जानकारी है, हर एक जो समस्या है, वो राज्य सरकार के कानों पर रखेगा। ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आज हमने मुद्दा उठाया है, एमडी का मुद्दा उठाया है। आपने एक बात सामने यहाँ पर रखी है कि मुमरा बदनाम शहर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचने वाले हैं, जो भले ही मुमरा के ना हो, लेकिन वे अपना जो नशे का सामान है वो मुमरा की लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शायद आपको इतना लगता है कि इस वजह से मुमरा बदनाम हो रही है। मैंने ना एक टाइम ना आपको बताऊं, एक मैं कमिश्नर का नाम नहीं लूंगा, एक इनसे पहले एक दो चार कमिश्नर से पहले ऐसी बात निकली थी, तो मैंने उनसे कहा था कि क्रिमिनल्स के मामले में मुमरा को बोलते हैं, किसी चीज के मामले में बोलते हैं, तो मैं बोला मुमरा की जनता इतनी जागरूक है कि यहाँ का क्राइम बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होकर लोगों के सामने लेके आती, पब्लिक लेके आती है। अरे भाई एक रॉबरी हुई है, आम रॉबरी होती है, और पब्लिक उसको जो है विथ रिवॉल्वर, लोडेड रिवॉल्वर पकड़ लेती है, तो पब्लिक यहाँ की एग्रेसिवली जो है एंटी क्राइम है, और वो क्रिमिनल्स को पकड़ती है, इसलिए यहाँ के क्राइम जो है लोगों के सामने आ रहे हैं। आप दूसरी जगह जाएंगे ना तो सो कॉल वेल एजुकेटेड एरिया, वो लोग अपने को क्या करना है बोलते जो साइड पकड़ के निकल जाते हैं, तो उनके यहाँ के क्राइम जो है वो नोटिस भी नहीं हो रहे ना। हमारे यहाँ पे क्राइम जो है हम पकड़ रहे हैं और उसको एक्सपोज कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे जो कम क्राइम है वो भी दिख के आ रहा है, और उनके यहाँ पे जो बहुत ज्यादा क्राइम है वो दिख के नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ की जनता खामोशी से क्राइम को सहन कर रही है। तो बात करेंगे सर, जिस तरह से उन्होंने एक बात सामने रखी है कि एक टीमें बनाई जानी चाहिए, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो, चाहे वो जनता की तरफ से हो। क्या टीम बनाने की कोशिश चल रही है आपकी तरफ से? यानी जो एमडी ऐसा नशा है, अगर पुलिस विभाग और जनता सही मायने में काम नहीं कर पा रही है तो आप और आपकी टीम उस पर काम करेगी। देखिए जैसा आपने ना कर क्या रहे कि सिर्फ एमडी को टारगेट कर रहे हैं।
एमडी के अलावा जो है ना मेडिकल शॉप के अंदर में कुछ बटन वगैरह के नाम से जो है टैबलेट वगैरह अवेलेबल है, कोरेक्स है। ये सब चीज़ों का तो ऐसा है कि जब आदमी एडिक्ट हो जाता है ना, उसके बाद उसके ऊपर में रिहेबिलिट करने की मेडिसिन भी काम नहीं करती है। तो सबसे पहली बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग है ना बार बार क्या कर रहे हैं कि पुलिस बोलते हैं। दो पुलिस का तो अपना काम हम लोग उनके पीछे पड़ भी रहे और वो लोग अपने लेवल पे कर भी रहे, लेकिन वो क्या रहा है, पहले तो मैंने कायदे के ऊपर स्ट्रेस किया है, कायदा होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर बनना चाहिए। रिहेबिलिटेशन सेंटर अभी आज की तारीख के अंदर में समझो 10 लाख की आबादी है, 10 लाख की आबादी के अंदर में आप समझ लो, एक थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो तो 0.25% एडिक्ट है। तो 10 लाख की आबादी के अंदर में 2.5 हजार लोग एडिक्ट है। ये 2.5 हजार एडिक्ट का इलाज क्या कराएंगे हम, समझ रहे आप? पहली बात। अच्छा, 2.5 हजार लोगों के वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि 9,99,000 लोग जो है, वो लोग जो है नॉन एडिक्टेड है, वो सिंपल लोग है। लेकिन 2.5 हजार लोगों की वजह से, 3 हजार लोगों की वजह से मुमरा जो बदनाम हो रहा है। आप जॉब मेलाज होता है, जैसे भी जुनेद ने मुझको याद दिलाया कि जॉब मेले हमने मुमरा में ऑर्गेनाइज किए, कभी कांग्रेस के बैनर पे हुए, कभी मजलिस के बैनर पे हुए, कभी किसी के भी बैनर पे। वो लोग कंपनीज आती है, अपॉइंटमेंट लेटर देके जाती है, उसके बाद में फिर मुमरा का एड्रेस है, ये है, वो है, कैसा पैसा करके वो रिजेक्ट होता है। क्योंकि मुमरा के नाम से जो एक बदगुमानी जो फैल रही है, वो बदगुमानी को रोकना है। आज आपका चैनल जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि दो दो किस्म के नशे लगे हुए, एडिक्शन है। एक एडिक्शन तो यहाँ के कुछ बच्चों को नशे का है, और एक एडिक्शन लोगों के दिमाग में है कि मुमरा के बारे में जो है नेगेटिव सोचने का। ये आपके माध्यम से निकल जाएगा ना, तो क्या होगा मालूम है, यहाँ के बच्चों को नौकरी के, आपको बताऊं कि मैं इनसे सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, नहीं, मैं इनसे 100% सहमत हूँ कि मुमरा के जितने जो एक्टिव नेता है, ये लोग जो है बाज औकात जो है चुराने का काम करते हैं। तो मैं उन नेताओं से क्या अपील करूंगा कि आपके पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है नहीं। जब कोई लड़का पकड़ा जाता है तो उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदार आपके पास आते, और वो लोग क्या बताते हैं नेता लोगों को कि देखो हमारा बच्चा इनोसेंट है, वो कुछ नहीं है, गली में बैठा था, उसको पकड़े। तो वो नेता क्या करता है कि उसको इनोसेंट जान के फोन कर देता है। तो मैं उन नेताओं से ये अपील करूंगा कि ड्रग्स के मामले में जो है, आप इनोसेंट समझ भी रहे तो लेट द पुलिस डू दैट जॉब, उनको इन्वेस्टिगेट करने दो। अभी मुझको ऐसा लगेगा कि भाई फला आदमी पकड़ा गया लेकिन ये इनोसेंट है, मैं वहाँ पे पुलिस को फोन करूंगा, दुनिया भर की बातें करूंगा, दबाव डालूंगा कि नहीं साहब वो इनोसेंट है, इनोसेंट है। पुलिस भी बोलती है अभी कितना किरकिरी बर्दाश्त करना, छोड़ दिए, तो वो कल्प्रिट छूट जाता है ना। तो मेरी राजनेताओं से ये अपील है कि इस मामले में हम ये तय नहीं करेंगे कि ये इनोसेंट है कि नहीं है, वो पुलिस को उनका जॉब करने दो। अगर उसके अंदर में वो इनोसेंट है तो वो छूटेगा, और वो कल्प्रिट है तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जितना ज्यादा खत्म हो जाएगा, उतना पुलिस को फ्री हैंड मिलेगा। अच्छा, रही बात जैसे हफ्ते की, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि कोई इंसान इतना घटिया नहीं हो सकता है कि वो इतने घिनौने काम का, कोई पढ़ा लिखा आदमी या कोई ऑफिसर इतने घिनौने काम का हफ्ता हफ्ता लेगा। ये जो कुछ दलाल किस्म के लोग जो है, जो पुलिस के नाम पे बाहरों बाहर गेम खेल रहे हैं, इन लोगों से थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत थी। और उसी के चलते जो एडिशनल सीपी वगैरह ने और सीपी साहब ने जो है मुंबई पुलिस स्टेशन के अंदर में भी जो सीसीटीवी कैमरे लगाए और उसको जो डायरेक्ट मॉनिटर कर रहे हैं, तो अभी दलालगिरी तो खत्म हुई है। लेकिन दलालगिरी के साथ साथ जो है, जो बार बार जो बोला जा रहा है कि अगर एक आदमी पकड़ा गया है और उसके पास में एक 5 ग्राम 10 ग्राम जितनी भी 50 ग्राम मात्रा में अगर कोई ड्रग है, तो उसका सिंपल 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 एक ही होना चाहिए कि उसके पास वो आई कहाँ से, उसको देने वाला अरेस्ट हो, उसके पास कहाँ से आई। अगर तुम 4-5 स्टेप आगे तक के इन्वेस्टिगेट करके लोगों को निकाल के लाने लग जाओगे, तो तुम्हारे पास में जो जड़ें आएंगी। अच्छा, ये नहीं है कि वो जो है वो हमको मालूम नहीं है, लोगों को मालूम है। लेकिन आज की तारीख में बताऊं, इजी इनकम, एक आदमी इजीली जो है लाखों रुपए कमा रहा है। अब अगर 4 आदमी जाके उसके खिलाफ बोलते हैं, उनको दिखता है मेरी लाखों की कमाई में अड़चन आ रही, तो जान की भी तो जोखिम है लोगों को, लोग भी डर रहे ना बोलने को। तो इसके लिए मैं ये चाहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन फॉलो हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है और वो रहना भी नहीं चाहिए। और वो पॉलिटिकल लोगों ने वो ये जज नहीं करना चाहिए कि कौन इनोसेंट है कौन नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन में आने दो सामने। इन्वेस्टिंग तमाम बातें यहाँ पर होती नजर आती है। सर जरा सांगे, जिस तरह से जो आपके पीछे जो लोग खड़े हैं, अब तक की बातों में यही कंक्लूजन निकला है कि वे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमने यह दृश्य देखा है मुंबई के इलाके में कि जो लोग करते हैं उन्हें धमकियां मिलती हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, धमकी देना तो स्वाभाविक है, अगर उनकी इनकम पे कोई की तरफ से प्रहार हो रहा है तो वो धमकी तो देंगे।
लेकिन मैं ना दो अपील आपके मार्फत करूंगा। पहली अपील तो ये करूंगा मैं लोगों से कि ऐसी धमकियों से डरो मत क्योंकि अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज वो 0.25% भी नशा बेचने और करने वाले लोग नहीं है, बहुत बड़ी तादाद जो इसके खिलाफ है। तो सबको संगठित होना है और उनको धमकी देने की जरूरत है कि तुम ये धंधा बंद करो। पहली बात ये है कि अब रिवर्स धमकी जाना चाहिए अवाम की तरफ से कि आप ये धंधा बंद करो, हम करने नहीं देंगे। एक दूसरी में जो बच्चे नौजवान लोगों से अपील करूंगा जो नशे में आ गए हैं या जो इसकी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि देखेंगे तो सही क्या होता है, मैं उनको आपके माध्यम से 1 मिनट के लिए एक अपील करूंगा कि इंसान और जानवर के अंदर में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि जानवर के अंदर में दुनिया भर के हजारों गुण ऊपर वाले ने दिया है, इम्यूनिटी हमसे स्ट्रांग है, सारी चीज हमसे स्ट्रांग है, लेकिन इंसान को एक अकल दे दिया है जो जानवर से वो सुप्रीम हो गया। और नशा करने से डायरेक्ट आपकी अकल पे अटैक होता है। जब आपकी अकल पे अटैक होता है तो आपके कारोबार, सिस्टम, घर सब डिस्टर्ब हो जाता है। और एक आदमी नशे की कैफियत में है तो वो एक कोई भी जानवर से भी बदतर है। तो इंसान को अगर अपने आप को जानवर से भी नीचे के स्तर पे नहीं ले जाना है तो उसको अपने आप को नशे से बचाना है। बच्चों को अपील करूंगा कि स्पोर्ट्स में जाओ, क्लब ज्वाइन करो, बॉक्सिंग के, टेबल टेनिस के, रैकेट के, बैडमिंटन के। आज की तारीख के अंदर में जब बच्चे थक के आते हैं तो घर में सोते भी है। मेरे दोस्त ने बताया, यासिन ने, कि ज्यादातर क्या देखिए, जो काम धंधे पे है, वो नशे में कम है, जो बच्चे कॉलेजेस में वो नशे में कम है, ड्रॉप आउट और बेरोजगार लोग नशे में ज्यादा है। तो आज हमारे को उनको जो है, हम जब किसी को बोलते हैं यहाँ मत बैठ, तो ये तरीका सही नहीं होता। उसको ये बोलना रहता है कि तू यहाँ नहीं यहाँ बैठ। उसको जब तक कोई अल्टरनेट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो निकामा है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। नशे के अंदर में अपने आप को, अपने मसले, अपने प्रॉब्लम से भूल के और अपने आप के एक अलग फूल्स पैराडाइज में जीना चाह रहा है। तो इसके लिए जैसे मैंने, सोहेल ने बहुत अच्छी बात किया कि पॉलिटिकल लेवल से सबको ऊपर उठना है, मजहबी लेवल से सबको ऊपर उठना है और सामाजिक लेवल पे एक होके सब पक्ष के, सब पार्टी के सारे लोगों को ये मिल के तय करना है कि हमको अभी नशे को नो बोलना है और नशे को जो है क्विट मुमरा, क्विट महाराष्ट्र, क्विट इंडिया करने का नौबत आ गई है। और नशे के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम करेंगे। और नशा बंद करने में जो लोग, पॉलिटिकल लोग कामयाब नहीं है, जो स्टेट गवर्नमेंट कामयाब नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कामयाब नहीं है, तो पब्लिक को इनको वोट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि नशा जो है नस्लों को खोखला कर रहा है और इससे बचने के लिए जो आगे आएगा उसी को सरकार में रहने का हक है। क्योंकि शो की समाप्ति करें इससे पहले अंतिम प्रश्न हम सर आपसे पूछना चाहेंगे और सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहेंगे जो आप और आपके तमाम सहयोगियों ने समय निकालकर जिया न्यूज के इस शो में आपने यहाँ पर शिरकत की, अपने यहाँ पर बात रखी। अंतिम प्रश्न सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है, क्योंकि मैं ये जो शो है इसे काफी समय से कवर कर रहा हूँ, चाहे वो मुंबई हो, चाहे थाने में भी अब आगमन हुआ है जिया न्यूज के, जिया पंचायत के इस कार्रवाई का। लोगों की ये मानसिकता हो चली है कि जो अंडी जैसा नशा है वो केवल और केवल मुस्लिम इलाकों में है और उन्हीं के बच्चे ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप स्थिति बताइए कि ऐसा नहीं है या फिर क्या स्थिति है, ऐसे लोगों को आप क्या शिरकत करेंगे, क्योंकि ये बात सच है कि मुस्लिम इलाकों में नहीं बल्कि हर धर्म और हर इलाकों में पाया जा रहा है। सर बताइए। देखिए, ये जो है, ये अभी आप जैसे लोग जो है, मैं तो आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुमरा में इतने न्यूट्रल एटमॉस्फेयर पे ये प्रोग्राम को कंडक्ट किया आज और आगे के लिए भी हम तमाम लोग आपका कोऑपरेट करते रहेंगे। और जहाँ तक कि ये मुस्लिम जो बोला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं कैसा है, आपको एक कहावत सुनाऊंगा, गरीब की जोरू सबकी भाभी। उसको कोई आपा नहीं बोलेगा, दीदी नहीं बोलता है, भाभी बोलता है। तो ये जो टेक्निक है ना, कि अभी मुमरा के कैसा है कि हमारा इतना एक मामला ऐसा हो गया है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो जिसको मांगता वो इल्जाम लगा रहा है। आपको पता होगा कि देखो, पिछले असेंबली सेशन में वारिस पठान जो है, उन्होंने असेंबली सेशन के अंदर में इसको नारकोटिक्स में और बैन ड्रग्स में क्लासिफाई करने का ये उठाया। सारे पक्ष के लोगों ने उसको सपोर्ट किया, समर्थन किया। और उसके बाद में हमारे चीफ मिनिस्टर जो है फडणवीस साहब ने क्या बोला कि मैं इसको क्लासिफाई करवाते रहूंगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो ये बातें जो है, ये कितनी वॉर फुटिंग में होना चाहिए। जिसका बच्चा रोज आना गलता जा रहा है, वो तो तुम्हारे को हाई बदवा दे रहा है कि तुम कब बैन करोगे इसको। हाँ, आज एक चीज जो आप सोचिए कि जिस नशे के अंदर में लोग बर्बाद हो रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही है, वो ड्रग बैन नहीं है।
कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और उसके बाद में जो है ये एजुकेटेड सो कॉल्ड लीडर्स है, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा है इसको बैन करना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा ये चीज जो है आगे क्राइम को भी बढ़ावा दे रही है, इससे क्राइम बढ़ रहा है। एक आदमी नशे के, जैसे हमारे साथी ने बताया, उसको नशा करना है, पैसा नहीं है, छोटे मोटे गुना करेगा, बड़े गुना करेगा, फिर कोई क्रिमिनल के हत्थे चलेगा, क्रिमिनल उसको बोलेगा ये ले ऐसा करके आप बड़े बड़े गुना में इन्वॉल्व होता है। तो ये जो रूट कॉज है नशा, इसको कर्ब करना पड़ेगा। और इसको कर्ब करने के लिए जनता पूरी तरीके से जागरूक है। ये इट इज नॉट एट ऑल एन मुस्लिम इशू। अगर इसको मुस्लिम इशू आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो तमाम लोग उनके बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं जिनके अदर कम्युनिटी के बच्चे भी नशे में इन्वॉल्व है। जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, क्या मुंब्रा की जो जनता इस वक्त में देख रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है यहाँ से, क्या देख रही है, अगर उनके बच्चे या उनके आसपास के क्षेत्र में यदि हम भी नशा लेने वाले या फिर ऐसे कुछ मामले सामने आए और यदि वो आपके पास आते हैं तो क्या आप उन्हें सहायता करेंगे? नहीं, हम क्या, हमारे जैसे कई लोग सहायता कर रहे हैं और हर कोई सहायता कर रहा है। सहायता करने के लिए अभी सब कोई बाहर निकल के आएगा और हम भी वेलकम कर रहे हैं कि हमारे से भी कांटेक्ट करो, पूरी टीम लगी हुई है। और इसके अंदर में तो हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि तुमको पता लगा के बताओ कि कहाँ बिक रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, उसके हम आप नहीं तो हम पुलिस को इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इन्फॉर्मेशन देंगे और जो इस पर कोशिश है वह पूरी तरह से शुरू की जाएगी। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मुंबई में मौजूद था और यहाँ की जो स्थिति थी मैंने आपको बताई। वादा है जिया पंचायत आने वाले कई दिनों तक मुंबई शहर में लगेगा और यहाँ की आवाज तब तक प्रशासन के कानों तक पहुँचाता रहेगा जब तक यहाँ पर कुछ हल नहीं निकल पाता। क्योंकि ये जो जनता है ये काफी उम्मीद लगाकर मुंब्रा शहर को नशे से मुक्त करना चाहती है। क्योंकि बहुत हो गई राजनीति, बहुत हो गया बात का बतंगड़ बनाना, अब कुछ काम करने का समय आया है। राजनेता जागरूक हो, पुलिस प्रशासन जागरूक हो, कुछ जनता जागरूक हो, माता पिता जागरूक हो, सब मिलकर सही मायनों में यहाँ पर पहल उठाई जा सकती है। सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने के बावजूद भी आप इस घंटे भर की चर्चा में आपने पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। हम चाहते हैं ऐसे सभी लोगों का हम यहाँ पर जिक्र करें। हम किसी का तारीफ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, पर जो लोग सच में समाज के लिए काम करेंगे हम उनकी तारीफ करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राजेश धोत्रे और मुझे यानी रविशंकर शर्मा को दिए इजाजत और वादा करता हूँ कल किसी और इलाके से और खास करके मुंब्रा के इलाके से हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर एमडी का कितना आतंक है। फिलहाल बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।